चालबाजी, धोखेबाजी, मकारी और छल प्रपंच का दूसरा नाम था पोंटिंग। यह शख्स मैदान पर जीत के लिए हर हथकंडा अपनाता था। बेईमानी से, धोखेबाजी से, छल से, जैसे भी हो, जीतना है और सिर्फ जीतना है, ऐसे विचारों वाला था पोंटिंग। उस समय क्रिकेट जगत में ऑस्ट्रेलियाई टीम का नीचे से ऊपर तक दबदबा था। जिस भी मैदान में ऑस्ट्रेलियाई टीम होती थी, जीत उसकी पक्की मानी जाती थी। आलम यह कि 14 टेस्ट लगातार जीतकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन अपने जीत के घमंड में चूर अपने आगे किसी भी टीम को नहीं लगाते थे। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए 2008 में ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में घटी घटनाओं के बारे में जानते हैं। कंगारू टीम छींटाकशी या स्लेजिंग के लिए तो शुरू से ही बदनाम है, मगर वहां के मीडिया और पत्रकार भी कुछ कम नहीं है। ये पहले से ही ऐसे माहौल बनाते हैं, अपने सवालों के घेरे में ऐसे लपेटते हैं, ऐसे उटपटांग सवाल करते हैं, जिससे न चाहते हुए भी दूसरी टीमें घबरा जाती है। मैदान में पहुंचने से पहले पूरी तरह से माइंड गेम खेला जाता है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत अपना पहला टेस्ट मैच मेलबोर्न में 333 रनों के बड़े अंतर से हार गया। भारत अपना दूसरा मैच एडिलेड में खेलने पहुंचा। ये मैच भारत के लिए बेहद अहम था, क्योंकि यहां से एक हार मतलब सीरीज हार जाना था। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन रिकी पोंटिंग ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग ली, मगर यहां ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब हुई और सलामी बल्लेबाज फिल जैक्स और मैथ्यू हेडन जल्दी ही आउट हो गए। अभी ऑस्ट्रेलिया संभल ही रहा था कि गांगुली के एक बॉल पर पोंटिंग के बैट का बाहरी एज लेते हुए गेंद कीपर के दस्तानों में चली गई। इस बैट और बॉल की टच की आवाज मैदान के हर कोने में गई, मगर हैरानी की बात कि दोनों एम्पायरों तक न हुई। स्टीव बकनर ने पोंटिंग को नॉट आउट दे दिया। खेल आगे बढ़ा और भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। खासकर आरपी सिंह की आग उगलती गेंदें और हरभजन सिंह की घूमती गेंदों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को घुमा कर रख दिया और ऑस्ट्रेलिया अपना 6 विकेट गंवाकर 134 रन पर संघर्ष कर रहा था। भारत इस मैच में पूरी तरह हावी था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रीज पर साइमंड और ब्रेड हज की जोड़ी मौजूद थी। अब साइमंड के आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया का धराशायी होना तय था, और ऐसा हुआ भी। कुछ ही देर बाद ईशांत शर्मा की गेंद साइमंड के बल्ले को छूती हुई निकलकर धोनी के ग्लव्स में समा गई। सारे भारतीय खुशी से झूम पड़े, मगर एक बार फिर एम्पायर को सुनाई और दिखाई नहीं दिया और साइमंड को नॉट आउट दे दिए। हैरानी की बात तो ये थी कि साइमंड भी ऐसे रिएक्ट कर रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। चलो एम्पायरों से गलती हो गई, आखिर एम्पायर भी तो इंसान ही है, बेचारे को दिखाई न दिया होगा, सुनाई न पड़ा होगा। आपको बता दे कि साइमंड को यहाँ 30 रन पर पहला जीवन दान मिला। इसके बाद फिर खेल आगे बढ़ा और कुछ देर बाद अनिल कुंबले की गेंद पर धोनी ने साइमंड को स्टंप किया। जोरदार अपील हुई। इस बार फैसला थर्ड एम्पायर के पास गया। अब यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि यहाँ सभी तकनीक मौजूद है, जहाँ एक बार नहीं, बार बार हर एंगल से देखकर सही निर्णय दिया जाएगा। भाइयों, ऐसा तो सिर्फ भारतीय सोच रहे थे, मगर एम्पायर ने तो इस बार भी नॉट आउट दे दिया, जबकि रिप्ले में साफ साफ साइमंड के पैर हवा में दिखाई दे रहा था। उस दिन एम्पायर न जाने कौन सी सस्ती नशा करके आए थे, जो ऐसी उटपटांग निर्णय पर निर्णय दिए जा रहे थे। भारतीयों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एम्पायर के इस फैसले पर दुखी हो यहाँ से एक बार फिर खेल आगे बढ़ा
और कुछ ही देर बाद फिर से हरभजन सिंह के गेंद पर धोनी ने साइमंड को स्टंप किया, मगर इस बार तो स्टीव बकनर ने थर्ड एम्पायर के पास भी जाना जरूरी नहीं समझा और साइमंड को नॉट आउट दे दिया। जबकि रिप्ले में सारी दुनिया को दिख रहा था कि साइमंड इस बार भी आउट थे। इस सारे ड्रामे को क्रिकेट जगत दम साधे देख रहा था कि कैसे भारत के विरुद्ध एक के बाद एक गलत निर्णय दिए जा रहे हैं। साइमंड को इन एम्पायरों को रहमो करम से बार बार जीवनदान मिला, जिसका फायदा उठाते हुए साइमंड ने उस मैच में 162 रन जड़ दिए और इस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया एक समय 134 रन पर 6 विकेट गंवाकर भारत के सामने घुटने पर था, वहीं ऑस्ट्रेलिया अब बेईमानी और फरेब के दम पर गिरते पड़ते पहले पारी में 463 रन बना दिए। भारत हार मानने वालों में से नहीं है। अभी तो मैच बाकी है, खेल आगे बढ़ा। भारत की इनिंग स्टार्ट हुई और शुरुआत में ही ब्रेटली ने ओपनर वसीम जाफर को 0 पर आउट कर दिया, मगर ब्रेटली के जिस बॉल पर जाफर आउट हुए वो बॉल भी नो बॉल थी, जिसे एम्पायरों को एक बार फिर से नजर नहीं आया या जानबूझकर नजरअंदाज कर गए। ये तो एम्पायर ही जानते थे। मगर उसके बाद सचिन और लक्ष्मण ने एम्पायरों को कोई मौका दिए बगैर शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के गाल पर थप्पड़ जड़ते हुए शतक जड़ दिए। इनके बाद राहुल द्रविड़, गांगुली और हरभजन सिंह ने भी अर्धशतक जड़े और जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत की पहली पारी 532 रनों पर समाप्त हुई। अब भारत इस मैच में बढ़त बना लिया था। मैच का तीसरा इनिंग शुरू हुआ, यानी ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी खेलने आया। मैच आगे बढ़ा, जिसमें मैथ्यू हेडन और हंसी के शतकों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए आखिरी पारी में 332 रनों का लक्ष्य दिया। तकरीबन 75-76 ओवरों का खेल यहां से भारत के लिए बचा था। अब यहां से साफ था, चौथी इनिंग में इतना समय नहीं बचा था कि लक्ष्य का पीछा किया जा सके। भारत ने यहां से सिर्फ मैच ड्रा कराने के लिए खेलने आया, मगर भारत को शुरुआत में ही तगड़े झटके लगे। पहले इनिंग के हीरो सचिन तेंदुलकर और लक्ष्मण जल्दी आउट हो गए, मगर द्रविड़ एक तरफ से अच्छे खेल रहे थे। तभी साइमंड की एक बॉल पर जोरदार अपील हुई और राहुल द्रविड़ को स्टीव बकनर ने कट बिहाइंड आउट दे दिए। मानो वो फिराक में ही थे कि कब उन्हें मौका मिले और द्रविड़ को आउट दे। क्रिकेट का खेल आज बार बार शर्मसार हो रहा था। क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहते हैं और जिस खिलाड़ी को जेंटलमैन कहा जाता है, यानी एडम गिलक्रिस्ट, जो आउट होने के बाद खुद ही चल देते थे, ये खेल के मसीहा थे, ये सारे कथन झूठे साबित हो रहे थे। उसी गिलक्रिस्ट ने अपील की, ये जानते हुए भी कि द्रविड़ आउट नहीं है। वो द्रविड़ जो हर परिस्थिति में कूल रहते थे, उस आउट के बाद उस दिन वो भी अपना इमोशन व्यक्त कर गए। झुंझलाहट और खीज उनके हाव भाव से साफ दिख रहा था। ये काफी था दुनिया को बताने के लिए कि इस मैच में क्या चल रहा है। खेल एक बार फिर आगे बढ़ा। ताजुब कि जिस मैच को भारत आसानी से जीत सकता था, उसी मैच को भारत पुरजोर कोशिश कर रहा था बचाने के लिए, और शायद बचा भी लेता अगर एम्पायर बीच में अपना टांग न अड़ाते। द्रविड़ के बाद गांगुली एक तरफ से अड़ गए और लगा कि यह मैच बच जाएगा। तभी ब्रेटली की एक गेंद गांगुली के बैट का एक किनारा लेते हुए सेकंड स्लिप में क्लार्क के पास गई। क्लार्क ने गेंद को जमीन से उठाते हुए कैच की अपील की, मगर दादा ने अपना सिर हिलाकर मना किया और पिच से हिले तक नहीं, क्योंकि गांगुली के अनुसार गेंद मैदान में टच करने के बाद क्लार्क के हाथों में गई थी। मगर मार्क बेंसन ने थर्ड एम्पायर के पास न जाकर पोंटिंग से पूछा, मानो पूछ रहे हो इसे आउट देना है या नहीं। तभी चलबाज कुटिल पोंटिंग ने उंगली उठाते हुए आउट देने को कहा
और एम्पायर मार्क बेंसन ने गांगुली को आउट दे दिया। यहाँ तक तो लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, मगर आगे जो हुआ उसे जानकर तो आप कहेंगे कि नहीं भाई, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब तक तो सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और तीनों एम्पायर ही खेल रहे थे, मगर यहाँ तो ये भी देखने को मिला कि टीवी पर मैच टेलीकास्ट करने वाले स्टाफ भी मिले हुए थे, क्योंकि गांगुली के कैच को उन्होंने रिप्ले में जूम इन करके बार बार दिखाया ही नहीं। उसी कैच को स्टार स्पोर्ट भारत में चीख चीख कर बार बार दिखा रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत में हंगामा हुआ और भारत से ऑस्ट्रेलिया तक खबर पहुंची कि कैसे भारतीयों के साथ धोखा हो रहा है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर भी चुप थे, जबकि भारत के सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि भारत के साथ नाइंसाफी हो रही है। इस तरह से नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम ही मिला हुआ था। खिलाड़ी, एम्पायर, टीवी टेलीकास्टर, मीडिया सब मिलकर एक साथ खेल रहे थे। अब भारत करता भी तो क्या करता, मगर इतना सब होने के बावजूद भारत अंत तक लड़ा और सिर्फ 6 बॉल ही पारी के बचा हुआ था, तब ईशांत शर्मा आउट हुए और इस तरह से भारत मैच हार गया। मगर भारत उस मैच में हारकर भी जीत गया और ऑस्ट्रेलिया जीतकर भी हार गया। उस मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया की चारों तरफ आलोचना हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए भारतीय कप्तान अनिल कुंबले एक शानदार लाइन बोले कि इस मैच में सिर्फ एक ही टीम खेल भावना के साथ खेल रही थी, वो है भारत। अनिल कुंबले की इस लाइन पर जो वहां रिएक्शन आया, जो वहां तालियां बजी, उससे ऑस्ट्रेलिया शर्मसार हो गया। मगर यहीं पर ये कहानी रुक जाती तो और बात थी, मगर अभी तो सबसे बड़ा हंगामा होना बाकी था। उसी शाम मैच रेफरी माइक प्रोक्टर ने हरभजन सिंह को बुलाया, क्योंकि साइमन ने भाजी के खिलाफ रेसेट कमेंट पास करने का अपील की थी। इस हेयरिंग के लिए दोनों तरफ से कुछ दिग्गज खिलाड़ी गए। भारत से सचिन, गांगुली, द्रविड़ और कुंबले गए। ये हेयरिंग करीब 6-7 घंटों तक चला, जिसमें हरभजन सिंह पर मैच के दौरान साइमन को मंकी कहने का आरोप लगा था, जिसे भाजी ने साफ नकार दिया। बाद ये फैसला आया कि हरभजन सिंह पर 3 मैचों के लिए बैन लगा दिया गया है। भारत ने पहले मैच तो हारा ही, ऊपर से ये गलत फैसला, जिससे भारतीय टीम में तनाव और गुस्सा भर गया। भारत को वहां से कैनबरा जाना था 2 दिवसीय मैच खेलने के लिए। भारत के सभी खिलाड़ी बस में तो चढ़े, मगर जल्द ही सारे खिलाड़ी बस से नीचे उतर गए और सभी के सहमति से बीसीसीआई को फोन किया गया और बताया गया कि हमारे साथ यहाँ नाइंसाफी हो रही है, हम ये सीरीज छोड़कर वापस आ रहे हैं। ये सुनकर क्रिकेट जगत हिल गया। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड इस फैसले से दंग था। आईसीसी डर गया कि भारत के सीरीज छोड़ने से क्रिकेट 2 खेमों में बंट जाएगा और घबराकर आईसीसी ने एक कमेटी जांच के लिए बनाई और हरभजन सिंह को क्लीन चिट दे दिया गया। चूंकि ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच तो जीता, मगर लोगों के दिलों से उतर गया और इस मैच के बाद ही ऑस्ट्रेलिया के खेल में गिरावट शुरू हुआ। अगले मैच में भारत ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को हराया भी, के 16 मैचों में लगातार जीत का सिलसिला भी तोड़ दिया। इस तरह से ये मैच इस सदी का सबसे छल प्रपंच से भरा कलंकित मैच बन गया। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।